friends, today I am going to teach you about a very important topic that is body language. जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि हम कैसे एंटर कर रहे हैं रूम के अंदर, कैसे बैठते हैं, कैसे चेयर पे बैठे हैं, कैसे हमारी फाइल पकड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आल्सो बॉडी लैंग्वेज हमारी रूटीन लाइफ में भी ज़रूरी है। सो चलिए हम सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइल को कैसे पकड़ना है। जैसे भी किसी भी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो फाइल इज मैंडेटरी। सो हमें एक एडिकेट्स होने चाहिए कि फाइल को कैसे कैरी करना है। अगर आप एक बॉय हैं तो फाइल हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइल आपके हमेशा लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए। कभी भी फाइल को राइट हैंड में नहीं रखना, क्योंकि अगर मान लो आपके राइट हैंड में फाइल है, आप इंटरव्यू चैम्बर में गए एंड इंटरव्यू ने आपसे हैंडशेक करना, तो आप उस फाइल को चेंज करोगे, जो कि एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। इसलिए फाइल को हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड में रखते हैं। और अगर आप एक बॉय हैं तो फाइल की पोजीशन इस टाइप से होनी चाहिए, दैट इज लाइक दिस। आपको आपकी फाइल हमेशा इस तरह से पकड़नी है। और अगर आप गर्ल हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं एंड दूसरा स्टाइल भी ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज लाइक प्रोफेसर स्टाइल, एंड आई लाइक दिस स्टाइल मच। सो तो इस तरह से फाइल आपको पकड़नी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी फाइल की चेन जो है वो ओपन होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपका इंटरव्यू कोई आपसे कहे कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करना चाहता है, आपकी फाइल चेक करना चाहता है, तो आप उसके सामने चेन खोलोगे तो एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी फाइल की चेन हमेशा खुली होनी चाहिए। नाउ अब हम सीखते हैं कि किसी भी चैम्बर इंटरव्यू चैम्बर में एंटर होना है तो एंटर कैसे होना है। सबसे पहले नॉकिंग इज मैंडेटरी। कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रही हैं तो आपको नॉक जरूर करना है। और नॉक आप ऐसे ही कहीं भी नहीं कर देंगे, लाइक यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। इसका प्रॉपर वे है, नॉकिंग हमेशा आपके नोज के इक्वल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ मापने लग जाना कि नोज के इक्वल है कि नहीं। इट इज रफली लाइक दैट, यहाँ पे होनी चाहिए। और नॉकिंग के कितने टाइम होनी चाहिए, हमेशा नॉकिंग 2 टाइम होनी चाहिए। आप खुद देखिए, अगर मैं नॉक कर रही हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, और अगर मैंने ऐसे नॉक किया तो इट इज आल्सो नॉट गुड। नॉकिंग हमेशा 2 बार होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि आप नॉकिंग कर रहे हैं उस टाइम आपके, अगर आपके हाथ में रिंग्स हैं तो वो कभी भी रिंग गेट पे नहीं रखनी चाहिए। और नॉकिंग हमेशा 2 फिंगर से करनी चाहिए, ना तो ऐसे एंड ना ही ऐसे। इट्स लाइक दिस। नॉकिंग हमेशा इस तरह से करनी चाहिए। नाउ हमारा अगला स्टेप है कि किसी भी डोर के अंदर एंटर कैसे करना है। कि इंटरव्यू चैम्बर में एंटर करते समय आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। फाइल पकड़ना आपने सीख लिया है, नॉकिंग भी हमने सीख ली है। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू एंटर इन अ रूम। तो डोर है तो डोर को हमेशा हैंडल से पकड़ना है। ऑफकोर्स ये हैंडल किस लिए है, कहीं से भी डोर को नहीं पकड़ना है। हमारा बेस्ट वे ये रहेगा कि हम डोर को इस तरह से पकड़ सकें और इसको अपनी तरफ खोलना है एज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो डोर को आपको अपनी तरफ ही खोलना है, अंदर की तरफ नहीं खोलना है। अब हमें डोर के अंदर एंटर होना है। तो एंटर होते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने इस तरह से डोर को पकड़ा हुआ है, और आते समय आपको बंद जरूर करना है डोर। बहुत लोग होते हैं कि जो डोर को खुला ही छोड़ देंगे, एंड ये बहुत ही बैड इंप्रेशन डालता है। डोर को खुला छोड़ के आप आगे आने लग गए। और डोर बंद करने का भी एक वे होता है। उस टाइम आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, लाइक जैसे मैंने ये ऐसे एंटर किया तो मेरे को 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होके इसको बंद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैं इसको इस तरह से बंद कर रही हूँ। इट इज़ अ बैड इम्प्रेशन। और अदर वे क्या यूज़ करते हैं हम, कि ऐसे पूरा टर्न करके और इसको बंद कर रहे हैं और फिर ऐसे घूमेंगे, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बुरा लगता है। डोर को हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर बंद करना चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू के अंदर एंटर कर रहे हैं, इंटरव्यू चैम्बर के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो परमिशन इज मैंडेटरी। हमें परमिशन जरूर लेना है। मैंने आपको डोर से अंदर कैसे आना है वो सिखा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि परमिशन कैसे लेना है। तो जब भी हम परमिशन लेते हैं तो हमें बोलना है, प्लीज मे आई कम इन सर। एक बार बोलिए मेरे साथ, प्लीज मे आई कम इन सर। कुछ लोग क्या बोलेंगे, कम इन, मे आई कम इन। इट इज़ नॉट गुड इम्प्रेशन। हमें हमेशा बोलना है, प्लीज मे आई कम इन सर। और उसके बाद हमें वॉक करना स्टार्ट करना है। अब हम वॉक करते समय क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं आपको वॉक करके दिखाती हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉक करके आते हैं।
क्या आपको ये अच्छा लगा? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा। मैं अब आपको सही वे बताती हूँ कि सही में कैसे वो करके आना चाहिए। हमें वो करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार आई कांटेक्ट करना है इंटरव्यू से, जब हम उनको परमिशन दे रहे हैं। उसके बाद हमें आई कांटेक्ट नहीं करना है। एक बार परमिशन लेने के बाद, लाइक जैसे मैंने लिया, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर। तो सिर्फ जब हम उन्हें विश करेंगे तब हमें दोबारा आई कांटेक्ट करना है। जब हम चल के आ रहे हैं उस टाइम पे हमें इंटरव्यूअर्स के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है। अब इंटरव्यू के टाइम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेज होते हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग तरह का रूम होगा, अलग अलग डेज होंगे। कई बार क्या होगा कि डोर पहले से ही ओपन होगा, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉकिंग करनी है, उसके बाद परमिशन लेना है और अंदर एंटर कर जाना है। और कई बार क्या होगा कि पीएन आपको अंदर लेके जाएगा, तो उस टाइम पे आपको नॉकिंग भी नहीं करना, सिर्फ परमिशन लेनी है और अंदर एंटर कर जाना। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू चेयर। जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें अपनी चेयर को रिस्पेक्ट देना है। तो मोस्ट केसेस में अगर आप इंटरव्यू में जा रही हैं और फाइल आपके लेफ्ट हैंड में है, तो जैसे कि ये चेयर है हमारे पास, तो इसके दोनों साइड जगह है, तो आप ये कोशिश करें कि आपको इस टाइप से इस साइड से जाना है, क्योंकि इस साइड पे आपको चेयर को पुल करना ईजी होगा। और आपकी स्टैंडिंग पोजीशन हमेशा चेयर के पास होनी चाहिए, ना ही तो चेयर से आगे आपको क्रॉस करना है चेयर को, ना ही चेयर से पीछे। यहाँ आके आपको विश करना है टीचर को, दैट इज गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। अगर आप इधर से भी आ जाते हैं तो ये भी कुछ गलत नहीं है, बट इस केस में आपको क्या करना होगा कि पहले अपनी फाइल को दूसरे हैंड में लेना है, लाइक दिस, एंड फिर चेयर को इस हैंड से थोड़ा सा पुल करना है और फिर आपको बैठना है। नाउ आई विल टीच यू द वे कि हमें किस तरह से बैठना है और किस तरह से विश करना है। तो मैं आपको दोनों वेज बताऊंगी, इजी वे भी, कॉम्प्लिकेटेड वे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि इजी वे क्या है। इजी वे ये है कि मैं इस साइड से जा रही हूँ, तो मेरा ये हैंड फ्री है, तो सबसे पहले मेरे को विश करना है। हमें विश सेपरेटली नहीं करना है, मीन्स अगर वहाँ पे 4 मेल टीचर बैठे हैं और एक फीमेल टीचर बैठा है तो हमें ऐसे नहीं करना सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हमें एक टाइम पे ही विश करना है, लाइक दैट, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले मेल टीचर को कर रहे हो या फीमेल टीचर को कर रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही विश करना है, सबको सेपरेटली विश नहीं करना। उसके बाद अगर वो इंटरव्यूअर्स आपसे हैंडशेक करना चाहते हैं तो आपका हैंड फ्री है, आप उनसे हैंडशेक कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको कह दिया कि प्लीज़ टेक योर सीट, तो उसके बाद मीन्स वो आपसे हैंडशेक नहीं करेंगी, तो आपको बैठ जाना है। लेकिन कभी भी खुद से हैंडशेक नहीं करना है, अगर वो आपके आगे हाथ बढ़ाएं तो ही आपको हैंडशेक करना है। तो अब बैठने का वे क्या होगा, सबसे पहले आपको इस तरह से सेंटर से पकड़ना है। अब ये यहाँ सेंटर से पकड़ के आप चेयर को इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको हल्का सा पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ पे यही चेयर होगी। डिफरेंट डिफरेंट तरह की चेयर होती हैं, कई बार बड़े बड़े काउच होते हैं, तो आप उनको पुल नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रिस्पेक्ट देना है और फिर उसके बाद बैठ जाना है। सो अगर हम कॉम्प्लिकेटेड वे देखें तो मैं इस साइड से आ रही हूँ, लाइक, तो अब मैंने विश किया, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो उन्होंने मेरे को बैठने को कहा कि प्लीज़ टेक योर सीट। तो मीन्स अब वो मेरे से हैंडशेक नहीं करेंगे, तो मेरा हैंड फ्री है, तो मैं इस हैंड में अपनी फाइल को लूँगी, लाइक दिस, और फिर मैं चेयर को रिस्पेक्ट दूंगी और फिर मैं बैठूँगी। चेयर पे बैठना कैसे है, लाइक जैसे मैंने इस तरह से चेयर को रोल आउट किया, तो मेरे को इस तरह से आगे आके अपने दोनों हैंड्स को यूज़ करके इस चेयर को थोड़ा सा इस तरह से पुल करके और बैठना है। और अब आप एक टाइम जब बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, लाइक मैं थोड़ा सा आगे बैठ रही हूँ तो मैं अभी कंफर्टेबल हो सकती हूँ। लेकिन एक बार आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपको हिलना जुलना नहीं है, कुछ भी आंसर देते वक्त खुद को सेट नहीं करना है, अपनी सेटिंग पोजीशन सही नहीं करनी है। और इंटरव्यू के दौरान कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी पोस्चर दिखता है, तो उस टाइम हमारा बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारी लेग्स बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए, दिस इज लाइक दैट। और हमारे हैंड्स जो हैं ये ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे कोलैप्स नहीं होनी चाहिए और ना ही यहाँ ऐसे होने चाहिए, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमारे हैंड्स हमेशा इस तरह से होने चाहिए। प्लान हमारा पोस्टर कैसे होना चाहिए, लाइक मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने आस्क किया कि प्लीज टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम हमारा क्या होना चाहिए, इसका आंसर श्योर सर, एक हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, और उसके बाद हमें आंसर स्टार्ट करना है, लाइक दैट,
Sure, sir. I'm Paramjeet. I have done my graduation with 85% marks from Punjab University, Chandigarh. I belong to Abahar, which is also known as California of Punjab. My hobbies are to interact with new personalities and watching motivational stuff. तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी अबंडेंट बातें हैं जो हम बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के दौरान। तो इस तरह से हमें बताना है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, आप उसको सिंपली कह दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। एंड अगर वो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो आपको उसको हमेशा कहना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें वापस उठकर कैसे जाना है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियोस सभी लोग इसलिए पूरी एंड तक देखते हैं क्योंकि हम लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मनोज सर की जितनी भी वीडियो देखी होंगी तो सर लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन सुनाई ना दिया हो, देन तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर मे आई बैग योर पार्डन प्लीज। तो हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में भी रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिचुएशन को हैंडल कर देना है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें जाना कैसे है। हमें अपनी फाइल को इस तरह से हमारे हैंड में लिया, हमारी लेग्स को थोड़ा इस तरह से करना है और इजीली इनको पकड़ते हुए खड़ा होना है, तो ये चेयर अपने आप थोड़ा सा बैक हो जाएगी। उसके बाद हमें बाहर आ जाना है, चेयर को रिस्पेक्ट देते हुए इसको थोड़ा सा अंदर करना है अगर पॉसिबल है, एंड देन वी हैव टू टर्न एंड वी हैव टू गो। और जाते समय हमें हमेशा गेट को बंद करके जाना है।